नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है हमारा? एंटी पेपर लीक जो कानून है उससे रिलेटेड है कि कानून की स्थिति अभी क्या है। इससे पहले फरवरी में आपका पेपर लीक से रिलेटेड एक कानून ऑलरेडी पास हो चुका है, तो उसके बावजूद हमें ये क्यों न्यूज हमेशा सुनने को मिल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि यूजीसी जो था उसका नेट का पेपर वो भी आपका रद्द हो गया, साथ ही साथ नीट का पेपर उसको लेकर के आए दिन न्यूज आ रही है कि इसमें ये बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये गैंग इन्वॉल्व है। तो ये ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? सरकार इसके पीछे क्या कार्य कर रही है और सरकार के क्या फ्लॉज है इसमें? क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही कोई एम्प्लॉय उसमें हमें शामिल होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप सभी की क्या राय है इस पेपर लीक को लेकर के? क्योंकि बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो जाता है, वो पूरे साल मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अंत में रिजल्ट आता है कि भाई इसका पेपर लीक हो गया है। और इस साल पेपर लीक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले यहाँ भारत में देखने को मिले हैं। भारत अब पेपर लीक की राजधानी बनता हुआ मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ, यूपी पीसीएस का पेपर इस वजह से आपका पोस्टपोन कर दिया गया जो अब आपका आने वाला है। तो इससे संबंधित सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या प्रावधान कर रही है और इस कानून की स्थिति क्या है, बेसिकली हम इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए तो आज सबसे पहले तो शुरू करेंगे अपनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। ये है कि हमारा जो बैच है 28 जून से शुरू हो रहा है। हाइब्रिड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तीनों मोड में आपको मिलेगा, तो जो भी बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। तो हाल ही में नीट और नेट परीक्षाओं के कारण जो आपका लॉ है एंटी पेपर लीक कानून, ये वापस से चर्चा में आ चुका है। इस कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है, क्या सजा दी जाएगी, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम कई बार देखते हैं चाहे जितने भी कानून बना लो, लेकिन यदि इस टाइप के मामले तब भी हमें देखने को मिलेंगे तो उंगली हमेशा सरकार पर ही उठेगी, क्योंकि जब इतने ज्यादा कानून बने हुए हैं उसके बावजूद हमें ऐसा क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? तो देखिए, सरकार ने यूजीसी नेट 2024 को रद्द करने का आदेश दिया, साथ ही सीबीआई को इस मामले में इन्वॉल्व किया कि आप देखिए, लुकआउट करिए इन चीजों को कि इनमें क्या दिक्कत है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब इसके साथ ही सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय, चलो शिक्षा मंत्रालय के इस टाइम मंत्री कौन है मुझे बताओ? शिक्षा मंत्रालय के NEET यूजी 2024 से हुई कथित अनियमितताओं को लेकर के बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट ने रिपोर्ट भी मांगी है कि इसकी आप रिपोर्ट दीजिए। ये आपकी नीट की परीक्षाओं की बात कर रहा है। इससे पहले आप देखोगे नीट की परीक्षा पर भी सुनवाई हो रही है, जो कंटिन्यू बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वहां पर कई बच्चों ने जो गलत बयान दिए थे उनके बयान भी सामने निकल करके आ रहे हैं। फरवरी 2024 में सरकारी भर्ती परीक्षाओं और योग्यता परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए एंटी चीटिंग बिल पारित किया गया था और इसी बिल की मैं बात कर रही हूँ। यह बिल आपका पारित भी हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फरवरी में राष्ट्रपति मुर्मू ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इसका बिल पास कर दिया था, फाइनली सिग्नेचर कर दिया। देखिए, जब भी कोई बिल आपका पास होता है लोकसभा राज्यसभा, इसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। और अब ये क्या है, आपका कानून बन चुका है, बिल पास कर दिया गया है, जिसके बाद ये क्या बन गया, कानून बन गया आपका। फिर भी इतने सारे कानून है, फरवरी में कानून आया, फिर भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू क्या है, ये होता जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। आप एक छात्र हो, आप बताइए कि जब आप इन सारी चीजों को, यदि कोई वाकई बहुत मेहनत से पेपर दे रहा है और वहीं एक तरफ कोई ऐसा वर्ग है जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, जिसके कुछ जानने पहचाने वाले मिनिस्ट्री में बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, उनको आपसे ऊपर नौकरी दे दी जा रही है और आप यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हो, शायद आपकी फैमिली उससे ज्यादा मेहनत कर रही होगी आपको पढ़ाने के लिए। तो जब आप देखते हो घूम करके कि मेरी फैमिली ये कर रही है, मैं ये कर रहा हूँ, तो एक डिप्रेशन बच्चों में से क्रिएट होता है, मानसिक तौर पर वो बीमार होने लगते हैं। और इसीलिए कई सारी घटनाएं आपने नीट के बाद सुनी होंगी कि बच्चों ने सुसाइड किया। कोटा में आए दिन सुसाइड की घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? छात्र तो जिम्मेदार नहीं है ना, इसके लिए सरकार और सिस्टम जिम्मेदार है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से देखिए। सरकार कार्य भी कर रही है, लेकिन आप वही देखोगे कि प्रॉब्लम हमेशा इन चीजों को लेकर के बनी रहती ही है। और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश या फिर बिहार की बात नहीं है, अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगी स्टेट का, जिसमें हर एक स्टेट में इस बार बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो लीक हुए हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी आपका फरवरी 2024 में पास हुआ था और कानून बन गया था। इसका उद्देश्य था जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली है, इस समय अनुचित साधनों को रोकना। अब कौन कौन से अनुचित साधन हो सकते हैं?
कि भाई कोई उनकी हेल्प करा रहा हो, कोई उनके तहत वहाँ पर स्पेशल उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, किसी छात्र को अलग एक कमरे में बैठा दिया गया हो। क्योंकि कई बार आप देखते हो ना कि इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप बहुत अवेयर रहा करिए। जब भी आप किसी एग्जाम सेंटर में जाएं और आपको दिखे कि किसी एक छात्र पर बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जा रहा है, उसके कंप्यूटर को चेक किया जा रहा है या फिर उसको एक अलग रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी चेकिंग या इस तरीके से चीज़ें, तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या पता शायद इन चीज़ों में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं या आपका अधिकार है, आप कर सकते हो ऐसा। आगे बात करते हैं कानून। ये जो कानून था इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, इसको भी जान लेते हैं। इसमें सार्वजनिक परीक्षा को परिभाषित किया गया है कि सबसे पहले सार्वजनिक परीक्षाएं हैं कौन कौन सी, वो जान लेते हैं। इसमें 5 सार्वजनिक परीक्षाओं के प्राधिकरणों को शामिल किया गया है, पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, जिसके हम और आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, ये भी इसके अंतर्गत आता है। वैसे यूपीएससी का आज तक शायद कोई मामला देखने को नहीं मिला है इस तरीके से कि पेपर लीक हुआ हो, लेकिन हाँ अगेन अदर हैंड में मैं आपको बता दूं, भले यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पीसीएस की परीक्षाओं में सीटें भी खरीदी जाती हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा मैं बात करूं यदि असम और उत्तराखंड में जो पीसीएस है, यस मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ इस बात को, वहां पर बहुत ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर चीजें बहुत एक मेन चीज तो एक ये है कि वहां पर थोड़ा कंपटीशन कम है, बच्चे उस तरीके से पढ़ते मतलब वहाँ से इधर आ जाते हैं और वो वैसा एरिया पड़ जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर सीटें जो है लोग खरीदते हैं, एग्जामिनेशन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हम एग्जाम देते हैं बिहार का, यूपी का, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम दिया जाता है। अब आरएएस का भी लोग एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का भी देते हैं, लेकिन आप बहुत रेयर ऑफ द रेयर सुनते हो कि उत्तराखंड का दे रहा है कोई, या फिर आप देखो कोई असम का दे रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको नोटिस हो जाएंगी और वहाँ पर ये काम ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन पर ध्यान लोगों का ज़्यादा नहीं है। वो एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। ध्यान किस पे दे रहे हैं? यूपी पीसीएस पे दे रहे हैं, बीपीएससी पे दे रहे हैं, आरएएस पे दे रहे हैं और एमपीपीएस पे। 4 ही इनको मान दी हूं, जिसमें से सबसे ऊपर आपका यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान। दूसरा इसमें बोला गया है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का, इसको लेकर के आप देखो हर साल कहीं ना कहीं कोर्ट में केस चल ही रहा होगा। इसके बाद आता है आपका आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड, इसके बाद आता है आईबीपीएस और अंत में आ जाता है आपका एनटीए। और एनटीए को इस बार बहुत ही ज्यादा घेरे में ले रखा है सरकार ने, क्योंकि एनटीए करवा रही थी नीट का एग्जाम और उससे पूछा जा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि क्यों ऐसा, आप एक टेस्टिंग एजेंसी हैं, आपको फेयर जो परीक्षाएं हैं वो करवानी चाहिए, लेकिन आप फेयर परीक्षाएं नहीं करवा पा रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? इसमें 15 गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले कि किसी परीक्षा का जो क्वेश्चन है पेपर और उसकी आंसर, ये अगर कोई लीक करता है, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर दोनों लीक करता है, तो उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी का कोई इसके साथ शामिल है, एक तो लीक कर रहा है और दूसरा उसके साथ शामिल है, चाहे आपने खरीदा हो उसको, चाहे आपने अपने किसी दोस्त को रिकमेंड किया हो, चाहे आपने किसी दोस्त को दिलवाया हो, तो आप उतने ही भागीदार हो उस अपराध के जितना उस व्यक्ति ने किया है। ठीक है, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास यदि आपने रख रखी है तब भी। चौथा, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए अगर आप मदद ले रहे हैं, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। परीक्षा दे रहे हैं कैंडिडेट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यदि आप मदद कर रहे हैं, आप पर कार्रवाई होगी। एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो भी इस बात के ध्यान में रखा जाएगा। कंपनियों जो कॉपी हैं, उन कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप घेरे में आ सकते हैं सरकार के। सरकारी एजेंसी द्वारा परीक्षा के मानकों का उल्लंघन यदि आप कर रहे हैं, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जा रही है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हो। कई बार देखते हो ना कि पुलिस में क्या होता है, जो फिजिकल होता है, फिजिकल में ये आपको चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि कई बार फिजिकल में, चलो मैं मानती हूँ कि चलो वो छोटी सी चीज़ है, वैसे तो छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार फिजिकल में यदि 1-2 इंच होता है तो वो खुद ही माफ़ कर देते हैं। लेकिन कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ बातचीत करके और उस मामले को ठीक है आप जाइए और ज्वाइनिंग कर लीजिए जा करके, तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के साथ यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हो तब, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेटा या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। इसी सीट अरेंजमेंट की मैं बात करूँ कि किसी बच्चे को आप स्पेशल रूम में बैठा रहे हो, जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। कई बार ये कहा जाता है एक काम करो, आप अपनी जो आंसर शीट, आप कुछ मत करना, पूरा 1 घंटा वहीं पर बैठे रहना, 2 घंटा बैठे रहना, अपना जो पेपर है उसको खाली छोड़ देना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको भर करके अंदर दे देंगे जा करके। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट
एक्सपेक्ट कर देना कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे कनेक्शन में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी आपको ऐसे करके ऑफर किया होगा कि आप ना एक काम करो, 10-15 लाख रुपए हमें दे दो, हम तुमको ये सीट दिलवा देते हैं। आप ऐसा करो, 20-25 लाख दे दो, हम आपको आरओ की सीट दिलवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो गुट और गैंग है वो भी घुमा करते हैं। कई बार वो सही नहीं होते हैं, लेकिन वो आपका पैसा लेकर के जरूर भाग भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप सरकार, देखिए यहाँ पर एक जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो जाकर के। पता है क्यों? अगर आप कंप्लेन करने खुद जाओगे तो सबसे पहले तो सरकार आपको घेरे में लेगी और उसके बाद जिसको आपने पैसे दिए थे उसको घेरे में लेगी। तो इस तरीके की काम ही मत करो कि आपको वहां पर अंदर जाना पड़े। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, इसके लिए आप अपराधी हैं। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट यदि आपने बनाई है और नकली एडमिट कार्ड यदि आप जारी कर रहे हो, एग्जाम दिलवा रहे हो, देन चलिए, तो ये तो अपराध है। अब जब आपने अपराध कर दिए हैं तो आपके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी, सजा भी आपको दे दी जाएगी। तो इस पर जान लेते हैं भाई क्या क्या सजा है। कानून के तहत सजा का प्रावधान है कि यदि आपने इस तरीके का कोई भी अनुचित साधन इस्तेमाल किया है तो 3 से 5 वर्ष तक की कैद होगी और 10 लाख का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप ऐसा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, एक साथ बहुत सारे लोग, तो परीक्षा प्राधिकरण, सर्विस प्रोवाइडर या कोई अन्य संस्था शामिल है तो उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और 5 से 10 वर्ष की कैद होगी। तो भाई जो भी लोग इसे देख रहे हो, ऐसा अगर कोई कुछ कर रहा हो या किसी के माइंड में हो तो उसको जरूर शेयर कर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। कानून जांच पड़ताल कर रही एजेंसियों को यह अधिकार भी देता है कि वे ऐसे अपराधों में शामिल संस्थानों की संपत्ति तक कुर्क कर ले। उनकी जो भी संपत्ति है उसकी कुर्की हो जाएगी। कुर्की कहने का अर्थ होता है कि सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है अपने पास, उसको कहते हैं कुर्क करना और बंद कर देना। घर वर बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा, ताकि परीक्षा की लागत की अनुमानित वसूली की जा सके, कि जितनी परीक्षा में लागत लगी थी। ऑफकोर्स सरकार क्या है, नेटवर्क खरीदती है बड़े बड़े। आप यूपी कांस्टेबल का पेपर देखोगे जाकर के, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क खरीदती है, पैसा खर्च करती है, सेंटर देती है, और जब वो पेपर लीक हो जाए, रद्द हो जाए, तो सरकार का कितना पैसा बर्बाद होता है। सेम टाइम बच्चों ने फॉर्म डाले होते हैं, उनका भी पैसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। आगे बात करें, हाँ वो अलग बात है कि बच्चों को दोबारा से फॉर्म नहीं डालने होते हैं, लेकिन हाँ जब नेक्स्ट आता है तो ऑफकोर्स बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड तो अपना निकालने ही जाते हैं, तो उसमें भी तो पैसा खर्च होता ही है ना, तो दोबारा से उनका भी तो पैसा खर्च होता है। पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का एक अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि शिकायत होती है तो उसको जांच करना ही करना है। यदि वो अपनी जांच में कमी करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। विगत वर्षों में पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं, 16 राज्यों में 5 वर्षों में 48 घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी कि पेपर लीक हुए हैं। और इस लीक में लगभग 1.2 लाख पदों के लिए कम से कम 1.51 करोड़ आवेदनों के जीवन पर असर पड़ा है। और उसमें से जो बच्चे सीरियस, मैं नहीं मानती कि ये 1.51 में से सारे ही सीरियस होंगे, लेकिन अगर उसमें से आप देखोगे कि 51,000 बच्चे भी सीरियस होंगे तो उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। उन्होंने यदि बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी होगी 1 साल, और वो बैठे होंगे कि ये एग्जाम, कई बार पता है क्या होता है कि किसी बच्चे का आप देखोगे वो एग्जाम सहारा होता है समाज में इज्जत पाने का। आप क्यों चाहते हो कि आपको यूपीएससी करना है? क्योंकि आपको समाज में इज्जत चाहिए। ऑफ कोर्स आपको कुछ करके दिखाना है, ठीक, कि हाँ देखिए अब मेरा भी वो ओहदा है। तो कई बार वो जो जुड़ा होता है ना वो भावनात्मक होता है, और जब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे पैसा मुझे बहुत मिलेगा, वो तो अलग बात है, पैसा आपको प्राइवेट में भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वो फैसिलिटी और जो सरकारी नौकरी आपको समाज में इज्जत दिला रही है तो वो बहुत इफेक्ट करता है। वो एक छात्र को उस तरीके से हर्ट करता है कि कई बार वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। आप शायद मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो या आपके कुछ कंसर्न्स हैं तो मुझे जरूर कमेंट में लिखो कि आप क्या कहना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तब छात्र अंततः एक ही उनको उपाय लगता है, या तो धरना दो या फिर भाई अपनी जान ही दे दो जा करके। ठीक, आगे बात करते हैं हाल ही परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं। सबसे पहले यूजीसी नीट की परीक्षा जो है वो आपकी रद्द हुई, नीट कह रही हूँ, यूजीसी नेट की परीक्षा आपकी रद्द हुई। ठीक है, एनटीए ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। आगे बात करते हैं राज्यों में जो भर्तियां थी और कैसे कैसे ये पेपर हुए हैं। यूपी कांस्टेबल 2024, यूपी में 60,000 रिक्तियां निकाली गई थी, 48 लाख आवेदन हुए थे, जांच जारी है, परीक्षा रद्द कर दी गई।
बात कर लेते हैं रीट की परीक्षा, लेवल 2 की थी, राजस्थान की। 62,000 विद्यार्थी इसमें शामिल थे, 20 लाख कुल आवेदन किए गए थे। पुलिस कर्मियों सहित बहुत सारे बड़े अधिकारी थे जो इसमें शामिल थे सरकारी, और इनको निलंबित किया गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। आ जाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा, टियर 3 की थी, यहाँ पर बिहार से संबंधित है। 86,474 यहाँ पर पद रिक्तियां थी और 5,81,000 आवेदन किए गए थे इसमें, और झारखंड से 270 से अधिक अभ्यर्थी इसमें हिरासत में लिए गए, परीक्षा रद्द हो गई। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। ये देख रहे हो ये सब स्टेट है, कोई भी स्टेट पीछे नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर आप देखोगे कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। यहाँ पर बताया नहीं गया है कि रिक्तियां कितनी थी। 5 परीक्षार्थी थे, उनके खिलाफ FIR लिखी गई है, लेकिन अभी रद्द और इस सब का मामला यहाँ पर सुलटा नहीं है, कुछ दिख करके नहीं आया। GSSC की परीक्षा आपकी झारखंड से संबंधित है, 2025 इसमें पद थे, जिसके लिए 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। विधानसभा के अपर सचिव के 2 बेटे समेत इनको गिरफ्तार किया गया। कहां से संबंधित है? विधानसभा के, यहाँ विधानसभा जो केंद्र में है आप देखोगे उनके अपर सचिव के 2 बेटे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया इसके तहत। तो इसमें कौन शामिल होता है? सरकारी लोग ही शामिल होते हैं, बाहर वालों के पास इतनी पावर ही नहीं है ना कि वहां जाकर के पहुंच पाए, उनको पेपर मिल पाए। ठीक, और ये परीक्षा रद्द कर दी गई। आगे आ जाते हैं कर्नाटका लोक सेवा आयोग, KPSC। यहाँ पर देखो कर्नाटक में 1114 पद थे, इसके लिए 3,74,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए थे, फॉर्म डाले थे, और 6 गिरफ्तार हुए, स्थगित हो गई परीक्षा आगे के लिए। अब KPSC, तो KPSC जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी आपकी सीटें मोस्ट प्रोबेबली खरीदी जाती हैं, जो पावर में है वो खरीदते हैं। KPSC की कौन तैयारी कर रहा है आप मुझे ये बताओ, आप जानते हो? KPSC पता सबको है कि हाँ होगी। अभी देखो वेस्ट बंगाल पीसीएस का आता है, वहां पर देते हैं, कितने सालों में कहीं आते हैं एग्जाम और इसके होते हैं और लोग देते हैं जाकर के, वहां पे भी फिक्स होता है, सीटें पहले से बिकी होती हैं। आगे आ जाते हैं TSPSC इंजीनियरिंग की 5 परीक्षाएं तेलंगाना से संबंधित है। यहाँ पर 3,770 पद थे, इसके लिए 6,74,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे और 49 गिरफ्तार हुए, परीक्षा रद्द कर दी गई। फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर गुजरात का था, 334 पद थे, जिसके लिए 4.97 लाख। देख रहे हो पद कितने हैं, फॉर्म कितने डाले जा रहे हैं। इसके बाद 8 गिरफ्तार हुए, परीक्षा रद्द हुई, स्थगित हुई। इसका कोई यहाँ पर मापन नहीं दिया गया है, कोई यहाँ पर मतलब डिस्क्लोज नहीं की गई है चीजें। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी बुरी है यहाँ पर स्टेट्स की, और बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चीजों के लिए। चलिए आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश पेपर लीक हुए यहाँ पर, यूपी कांस्टेबल समीक्षा अधिकारी, यूपी बोर्ड कक्षा 12 का और जीव विज्ञान और गणित का पेपर यहाँ पर लीक हुआ। आगे ना जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि RPSC का पेपर लीक का मामला आता है और इसके तहत 4 आरोपियों को ACB द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं इन राज्यों में पेपर लीक से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या कार्य कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। राजस्थान पेपर लीक अगर कोई करता है तो नकल कराने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। गुजरात दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख से 1 करोड़ तक का जो जुर्माना है वो देना पड़ेगा। पेपर खरीदने वाले को भी 2 साल और 10 साल तक की सजा होगी। आगे उत्तराखंड, गैर जमानती क्राइम है उत्तराखंड में, दोषी को 10 साल की सजा होगी या उससे उम्र कैद तक जा सकता है, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं हरियाणा 7 से 10 साल तक की सजा, 10 लाख तक का जुर्माना, दोषी की जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम करके जो पेपर की भरपाई है, नुकसान की भरपाई है सरकार की, वो पूरा करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई। देखिए कानून बनाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि उस कानून का उल्लंघन करके भी चीजें हमें सामने देखने को मिल रही हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि इन चीजों को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि फिर ये संबंधित किससे हो जाता है, फिर उंगली उठती है सरकार पर। ठीक है, क्योंकि सरकार इस तरीके की, वैसे तो हम कहते हैं ना कि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ उठती है, बट यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे लेना देना सरकार का है। जब सरकार के अधिकारी ही इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसमें आम जनता क्या कर सकती है? आम जनता तो बहुत ही एक मन से अच्छे से जाती है पेपर देने, और उसके छात्र जो हैं, क्योंकि कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं बेचारे, मजदूरी करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। बहुत ही एक मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने ऐसे एक छात्र को देखा है, अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो लड़का आता है कहीं दूर से, मैं अभी नाम वो ये सब नहीं बता सकती, बट वो क्या करते हैं, अपने 4-5 दोस्त है उसका खाना बनाता है। ठीक है,
उसके साथ रहता है, वो खाना बना करके रहता है, क्योंकि उसके पास पैसे देने के लिए, रेंट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं है। लाइब्रेरी में वो जाता है, लाइब्रेरी संभालता है, लाइब्रेरी का काम करता है, वहाँ पर उसको 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिससे वो सिर्फ अपना खाना खर्चा चलाता है, दैट्स इट। सोता भी वो अपने उन लोगों के यहाँ पे नहीं है जिनके यहाँ पे उसने सामान रख रखा है, सोता वो लाइब्रेरी में है। रूम पे जाता है सिर्फ किस लिए, अगर उसको कपड़े चेंज करने हैं तो। उसके पास रजाई, कंबल, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी शुरुआत में। अभी क्या है कि वो सिर्फ रह रहा है उनके पास, रहने के लिए उनका सारा काम करता है, कपड़े धोता है, उनका खाना बनाता है, सारे काम करता है, लाइब्रेरी में आकर के पूरा दिन पूरी रात पढ़ाई करता है, लाइब्रेरी संभालता है, क्योंकि लाइब्रेरियन है वो, वहाँ पर वो सारी चीज़ें करता है, और उसके बाद तैयारी कर रहा है। जब ऐसे लोग पढ़ करके निकलते हैं तो आप देखो कि समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तब लोग मिसालें देते हैं इनकी, लेकिन आज जब उसकी स्थिति इस प्रकार से है तो शायद लोग उसके आसपास उसकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जब वो बन जाएगा तब शायद पूरी दुनिया उसका गुणगान करेगी और कहेगी कि हाँ यही है। तो इसी को कहते हैं ना कि जब आपका स्ट्रगल टाइम होता है तब कोई नहीं देखता, कहते चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो बच्चे जब इस हद तक मेहनत कर रहे हैं और जब वो मेहनत करके पेपर देने जाए, पेपर लीक हो जाए, तो उस छात्र से आप पूछिए कि उसके मन पर क्या गुजर रही है। ठीक है, तो ये जस्ट एक स्टोरी थी, मैंने बताई कि इस स्थिति में भी कोई पढ़ सकता है। तो आप लोग तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आपके मदर फादर आपको हेल्प कर रहे होंगे, तो पढ़िए, हताश मत होइए, पेपर ज़रूर दीजिए। अगर कुछ अनहोनी भी हो रही है तो भी ये जानिए कि ठीक है, इन फ्यूचर बहुत कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट में इतना ज्ञान बहुत था, आप लोग शायद बोर हो गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 परीक्षाओं में छेड़छाड़ के विरुद्ध कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या फिर आजीवन? कमेंट में आंसर जरूर देना, आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।